मूवी के शुरू में दो नेबरिंग कंट्रीज दिखाए जाते हैं। ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ कंट्रीज हैं। एक कंट्री पर लालची किंग हेनरी की हुकूमत है जो कि इंसानों की कंट्री है, जबकि दूसरी कंट्री मोर्स की है जिसमें मैजिकल क्रिएचर्स रहते हैं। हम देखते हैं कि एक ट्री पर छोटी उम्र की फेरी रहती है, वो बहुत ही अच्छी है और सबके साथ उसकी दोस्ती है। उसका नाम मेलेफिसेंट है। एक दिन जहाँ ह्यूमन किंगडम से एक बच्चा आता है और ज्यूल रिवल से एक ज्यूल चोरी करता है। मेलेफिसेंट को पिक्सीज, नॉटग्रास, हेजलेट और फ्लैटर बताते हैं कि एक बच्चा आया है और उसने चोरी की है। वो जल्दी से वहाँ जाती है, उससे बात करती है और वो ज्यूल लेकर वापस रिवर में फेंक देती है। अब वो उसे लेकर वापस ह्यूमन किंगडम की तरफ जाती है। रास्ते में वो बच्चा उसे बताता है कि मेरा मकसद है कि मैं इस कैसल में जाऊं, लेकिन अभी मैं यतीम हूँ और बॉन्ड में रहता हूँ। फिर जाते हुए वो उसे अपना नाम स्टीफन बताता है और हाथ आगे बढ़ाता है। मेलेफिसेंट उससे हाथ मिलाती है तो उसे हाथ में पेन होता है। स्टीफन के पूछने पर वो बताती है कि उसने आयरन रिंग पहनी हुई है और ये फेरीज को हर्ट करती है, तो स्टीफन इस रिंग को उतारकर दूर फेंक देता है। वो वादा करके जाता है कि वो दोबारा जरूर मिलेगा। स्टीफन गरीब था लेकिन उसके बावजूद उसने अपनी रिंग फेंक दी। ये बात मेलेफिसेंट को बहुत अच्छी लगी थी। अब वो हर वक्त उसे ही सोचती रहती है। स्टीफन फिर उसे मिलने आता है और अब उनकी मुलाकातें होती रहती हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। मेलेफिसेंट की 16वीं बर्थडे पर स्टीफन उसे फर्स्ट लव किस करता है। उसके बाद स्टीफन पैसे कमाने और अपने ड्रीम्स पूरे करने चला जाता है। उसका मानना था कि वो अपनी जिंदगी के मकसद को जरूर पूरा करेगा, इसलिए कुछ अर्सा वो मोर्स नहीं आ पाता। इस दौरान मेलेफिसेंट एक बड़ी परी बन जाती है और मोर्स की हिफाजत शुरू कर देती है। अब हम देखते हैं कि लालची किंग हेनरी मोर्स की तरफ एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर आता है। वो चाहता था कि वो इन क्रिएचर्स पर हुकूमत करे, उनकी कंट्री पर कब्जा कर ले और अपनी ताकत को बढ़ाए। मेलेफिसेंट दूर से उन्हें आता देख लेती है, फिर वो उनके पास जाकर उन्हें रोकने का कहती है। किंग हेनरी उसका मजाक उड़ाता है और अपनी आर्मी को उस पर अटैक करने का कहता है। आर्मी अटैक करती है। इधर मेलेफिसेंट भी मैजिक करती है और जंगल से ट्री ब्रांचेस के एक क्रिएचर्स निकलते हैं जो किंग हेनरी की आर्मी पर अटैक कर देते हैं। वो ह्यूमंस को बुरी तरह मार रहे होते हैं। क्रिएचर्स के सामने इंसानों की फोर्ट टिक नहीं पा रही थी। फिर मेलेफिसेंट किंग हेनरी के पास आती है। जब वो उसे अपने आयरन आर्मर सूट के हाथ से टच करता है तो मेलेफिसेंट दूर जा गिरती है क्योंकि फेरीज को आयरन हर्ट करता है। अब किंग हेनरी मौका पाकर वापस अपने कैसल में भाग जाता है। कैसल वापस आने के बाद किंग हेनरी बीमार पड़ जाता है। वो ऐलान करवाता है कि जो भी मेलेफिसेंट से उसका बदला लेगा वो उसे किंगडम का किंग बना देगा और अपनी बेटी का हाथ भी उसे देगा। स्टीफन जो कि उसका केयर टेकर है वो भी ये सब सुन लेता है। हम जानते हैं कि स्टीफन का ये एम था कि वो एक दिन कैसल में जाएगा। वो कैसल में तो किसी तरह आ गया। अब वो किसी बड़े ओहदे रुतबे पर बल्कि किंग के तख्त तक पहुंचना चाहता था और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। वो मोर्स में आता है और मेलेफिसेंट को मिलता है। वो दोनों बैठकर पुराने वक्त को याद करते हैं और दुखी हो जाते हैं। फिर मौका मिलते ही स्टीफन उसे पीने के लिए कुछ देता है, जिसे पीते ही मेलेफिसेंट बेहोश हो जाती है। स्टीफन उसे मारने लगता है लेकिन उसे हिम्मत नहीं होती। फिर स्टीफन को उसके विंग्स का ख्याल आता है। वो आयरन चैन निकालता है। वो कुछ बहुत बुरा करने वाला था। जब मेलेफिसेंट की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके विंग्स गायब हैं। उसे बहुत पेन हो रहा है। वो दर्द से चिल्लाती है। स्टीफन को जरा रहम नहीं आता और वो उसके विंग्स लेकर कैसल की तरफ चला जाता है। वो किंग के पास पहुंचकर मेलेफिसेंट के विंग्स दिखाता है और दावा करता है कि उसने मेलेफिसेंट को मार दिया है। ये सुनकर किंग उससे बहुत खुश हो जाता है। इधर हम मेलेफिसेंट को देखते हैं जो पहले मोर्स में उड़ती फिरती थी, लेकिन अपनों की गद्दारी की वजह से अब उसके विंग्स नहीं थे और दिल भी टूट चुका था। अब वो पैदल चलने पर मजबूर है। वो चलते चलते एक जगह पहुंचती है जहाँ एक इंसान कौवे का शिकार कर रहा था। मेलेफिसेंट अपने मैजिक से इस कौवे को इंसान बना देती है। शिकारी भाग जाता है और उस कौवे का नाम डाइवल था। क्योंकि मेलेफिसेंट ने उसकी जान बचाई थी इसलिए वो इसका सर्वेंट बनकर उसकी खिदमत करना चाहता है। वो उसे ह्यूमन किंगडम में जासूसी के लिए भेजती है, जो उसे आकर बताता है कि स्टीफन ने किंग की बेटी से शादी कर ली है और अब वो किंगडम का किंग बन गया है। इस गद्दारी पर मेलेफिसेंट बहुत गमज़दा होती है और गुस्सा भी। वो मैजिक करती है और मोर्स किंगडम को, जो अभी तक बहुत खूबसूरत और सरसब्ज किंगडम थी, उसे ब्लैक किंगडम में बदल देती है। फिर वो सब क्रिएचर्स की मलका बनकर रूल करने लगती है। कुछ वक्त ऐसे ही गुजर जाता है और एक दिन डाइवल उसे आकर बताता है कि स्टीफन के यहाँ बेटी की पैदाइश हुई है और आज उसकी खुशी में जश्न मनाया जाएगा। सेलिब्रेशन शुरू होती है तो वहाँ 3 पिक्सीज आती हैं। वो स्टीफन की इजाज़त से उसकी बेटी को ब्लेसिंग्स देती हैं कि अरोरा खूबसूरत हो, हर कोई उसे पसंद करे और हमेशा खुश रहे। इसी दौरान वहाँ मेलेफिसेंट आ जाती है। वो अरोरा को कर्ज करती है कि पिक्सीज की ब्लेसिंग्स के मुताबिक वो खूबसूरत हो, हैप्पी हो, लेकिन 16 बर्थडे पर वो चरखे की सुई पर हाथ जख्मी कर बैठे और ऐसी नींद सो जाए जिससे वो कभी न उठ सके। किंग स्टीफन उसे कर्ज वापस लेने की रिक्वेस्ट करता है तो मेलेफिसेंट उसका मजाक उड़ाती है। वो कर्ज में एडिशन करती है कि वो इस नींद से तब उठे जब उसे ट्रू लव किस मिले। मेलेफिसेंट और स्टीफन दोनों जानते हैं कि ट्रू लव एग्जिस्ट ही नहीं करता। मेलेफिसेंट वहाँ से वापस आ जाती है
पीछे स्टीफन किंगडम के सारे चरखों को आग लगवा देता है और अपनी आर्मी मेलेफिसेंट को मारने के लिए भेजता है। लेकिन मेलेफिसेंट अपनी किंगडम के गिर्द ट्री ब्रांचेस से एक दीवार खड़ी कर देती है ताकि कभी कोई भी इंसान मोर्स में दाखिल ना हो सके। उसके बाद स्टीफन अरोरा पिक्सीज के हवाले कर देता है और उसकी 16 बर्थडे तक उन्हें जंगल में ही एक कॉटेज में भेज देता है। अब अरोरा का ख्याल रखने के लिए उन्हें इंसानी रूप इख्तियार करना पड़ता है, लेकिन उन्हें इंसानी बच्चे की केयर का कुछ भी पता नहीं होता। डेविल अरोरा को ढूंढ लेता है और मेलेफिसेंट को बता देता है। मेलेफिसेंट वहां आती है और वो अरोरा से चिढ़ जाती है। उसे अरोरा बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो उसकी भूख से रोने की आवाज से भी चिढ़ जाती है, तो डेविल उसे खाना खिलाकर उसे चुप करवाता है। लेकिन अरोरा के बचपन से बड़े होने तक मेलेफिसेंट उस पर नजर रखती है और अरोरा का ख्याल भी रखती है। एक बार अरोरा उससे मिलती भी है। हम देखते हैं कि स्टीफन मेलेफिसेंट को अभी भूला नहीं था और वो उसके विंग्स से बातें करता रहता है। स्टीफन बार बार आर्मी भेजता है कि वो मेलेफिसेंट की बनाई हुई ट्री ब्रांचेस की वॉल को गिराएं, लेकिन हर बार वो नाकाम रहते हैं। अब वो दिन भी आ जाता है जब अरोरा बड़ी हो जाती है। इस सारे वक्त में मेलेफिसेंट उस पर नजर रखे हुए थी। अरोरा मोर्स किंगडम के बारे में हमेशा क्यूरियस रहती थी। वो एक दिन इस वॉल के करीब उसे देखने आ जाती है। स्टीफन की आर्मी भी आ जाती है। मेलेफिसेंट अरोरा को बेहोश कर देती है और स्टीफन की आर्मी को तबाह करने के बाद अरोरा को लेकर चली जाती है। अरोरा को जब होश आती है तो वो मेलेफिसेंट को बताती है कि वो जानती है कि मेलेफिसेंट ही इसकी गॉड मदर है, जो बचपन से अब तक उसका ख्याल रखती आई है। अब हम देखते हैं कि अरोरा अक्सर औकात मोर्स आती रहती है। मोर्स के तमाम क्रिएचर्स के साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। हम मेलेफिसेंट के दिल में भी उसके लिए एक नरम गोशा पैदा हो चुका था। वो उसकी केयर करना शुरू हो जाती है, इसलिए वो अपना कर्ज वापस लेने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो कर्ज वापस लेने में कामयाब नहीं हो पाती। जैसे जैसे अरोरा की 16 बर्थडे नजदीक आती जा रही थी, दोनों किंगडम्स में बेचैनी बढ़ रही थी। स्टीफन को ख्वाब में भी मेलेफिसेंट नजर आती है। वो रातों को भी लेबर से आयरन बनवाता रहता है ताकि मेलेफिसेंट से वक्त आने पर मुकाबला कर सके। इधर मेलेफिसेंट अरोरा की बर्थडे से एक दिन पहले उसे बताती है कि ये दुनिया बुरे लोगों से भरी पड़ी है। वो दुनिया की इवल साइड एक्सप्लेन करती है। अरोरा बर्थडे के बाद मेलेफिसेंट के साथ मोर्स में ही रहने की ख्वाहिश का इजहार करती है और अपना ये डिसीजन अपनी आंटीज यानी पिक्सीज को बताने घर की तरफ निकल जाती है। रास्ते में उसे प्रिंस फिलिप मिलता है। मेलेफिसेंट और डेविल देख लेते हैं। डेविल उसे कहता है कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि फिलिप अरोरा को ट्रू लव किस दे देगा और कर्ज खत्म हो जाएगा, जिस पर मेलेफिसेंट हंसती है और कहती है कि ट्रू लव कुछ भी नहीं होता, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये कहानियों की बातें हैं, इसलिए तो मैंने ये कर्ज दिया था। अब अरोरा कॉटेज में पिक्सीज के पास आती है और उन्हें अपने डिसीजन के बारे में बताती है कि अब वो मोर्स में रहेगी, जिस पर पिक्सीज उसे उसकी कर्ज की सारी कहानी सुनाती हैं। वो दुखी होकर मोर्स आती है और मेलेफिसेंट से उस कर्ज के बारे में पूछती है। वो दुखी थी और उसकी बात सुने बगैर कैसल की तरफ आ जाती है, जबकि मेलेफिसेंट डेविल को फिलिप को लाने का कहती है। इधर अरोरा कैसल में स्टीफन से मिलती है। वो उससे गुस्सा होता है कि तुम वक्त से पहले क्यों आ गई और उसकी सेफ्टी के लिए उसे रूम में बंद कर देता है। मेलेफिसेंट के साथ जंग और उसे पकड़ने की प्लानिंग में लग जाता है। अरोरा डोर नॉक करती है, कोई नहीं खोलता, लेकिन वो ट्राई जारी रखती है तो एक मेड डोर खोल देती है। वो बाहर आकर कैसल के डंजन में पहुंच जाती है। वहाँ वो मैजिक से बने स्पिनिंग व्हील की सुई पर फिंगर रखकर कर्ज के मुताबिक सो जाती है। इधर मेलेफिसेंट को भी कर्ज पूरा होने की खबर हो जाती है। वो फिलिप को घोड़े पर रखकर कैसल की तरफ आ रही होती है। वो अरोरा को बचाना चाहती है, इसलिए वो यहाँ आई है। कैसल पहुंचकर वो देखते हैं कि कैसल के गिर्द आयरन ट्रैप्स हैं ताकि मेलेफिसेंट को पकड़ा जा सके। डेविल मेलेफिसेंट को मना करता है कि अंदर मत जाओ, लेकिन वो जान का रिस्क लेकर कैसल में दाखिल होने लगती है। वो फिलिप को लेकर कैसल में दाखिल होने में कामयाब हो ही जाती है। अरोरा के रूम में पहुंचकर वो फिलिप को भी साथ लाती है। पिक्सीज फिलिप को अरोरा को ट्रू किस करने का बोलते हैं। फिलिप किस करता है, लेकिन अरोरा नहीं जागती। पिक्सीज इसे रूम से बाहर ले जाती हैं। मेलेफिसेंट ये देखकर दुखी हो जाती है और अरोरा से माफी मांगते हुए प्यार से उसके फोरहेड पर किस करती है, लेकिन ये क्या, किस करते ही अरोरा आंख खोल देती है। हुआ ये था कि मेलेफिसेंट ने उसे माँ की तरह प्यार किया था और बचपन से बड़े होने तक उसका ख्याल रखती आई है, उसे हर मुसीबत से बचाया। दोस्तों आम सूरत-ए-हाल में हम प्यार लड़का लड़की का ही कहते हैं, लेकिन माँ बाप का प्यार फितरत कहलाता है, यानी नेचर। इसी ट्रू लव ने मैजिक दिखाया और अरोरा का कर्ज खत्म हो गया। अब दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होती हैं। इधर स्टीफन को मेलेफिसेंट के कैसल में होने की खबर हो जाती है। मेलेफिसेंट अरोरा की ख्वाहिश पर उसे मोर्स में ले जाने के लिए साथ ले लेती है। अभी वो हाल ही में पहुंचते हैं कि एक आयरन जाल उस पर गिरता है और वो फंस जाती है। इस आयरन जाल से उसे कमजोर कर दिया जाता है
अरोरा आगे बढ़ती है लेकिन सोल्जर उसे पकड़ लेते हैं। मेलेफिसेंट डाइवल पर मैजिक करके उसे ड्रैगन बना देती है, जो सोल्जर्स को मारकर मेलेफिसेंट से आयरन चेन उठा देता है। लेकिन सोल्जर्स डाइवल को पकड़ लेते हैं और मेलेफिसेंट को भी आयरन शील्ड में घेर लेते हैं। ड्रैगन कैसल को तबाह कर रहा होता है। मेलेफिसेंट ये देखकर अरोरा को कैसल से निकल जाने का कहती है। स्टीफन आयरन सूट पहनकर मेलेफिसेंट पर अटैक कर देता है। वो उसे आयरन चेन से मारता है और गिरा कर जान से मारने ही वाला होता है कि अरोरा उसके विंग्स, जो कि एक बॉक्स में कैद थे, तोड़ देती है और आजाद कर देती है। विंग्स आकर उससे अटैच हो जाते हैं। अब मेलेफिसेंट स्ट्रांग हो चुकी थी। वो सोल्जर्स पर अटैक करके डाइवल को आजाद करवाती है। फिर अपने पांव पर लगी स्टीफन की चेन से उसे घसीटते हुए कैसल की विंडो तोड़ती हुई बाहर ले जाती है। वो उसे छत पर ले आती है। चेन से खुद को आजाद करवाकर वो उसे मारने वाली होती है, लेकिन वो उसे नहीं मारती, छोड़ देती है। वो वापस होने लगती है कि स्टीफन बुज़दिलों की तरह पीछे से वार करता है और कैसल की छत से दोनों नीचे गिरने लगते हैं। रास्ते में मेलेफिसेंट अपने विंग्स खोल देती है और हवा में ही रह जाती है, जबकि स्टीफन नीचे गिरकर मर जाता है। अब हम देखते हैं कि मोर्स में वापस आकर मेलेफिसेंट मोर्स को असल हालत में वापस ले आती है, वाल को खत्म कर देती है और अरोरा को ह्यूमन किंगडम की क्वीन, मोर्स की यूनिफाइड क्वीन बना देती है। इस मूवी का मैसेज ये है कि ट्रू लव लाजमी नहीं लड़का लड़की का ही हो, ये आपके दूसरे रिश्तों का भी हो सकता है, जैसे दोस्त, औलाद, माँ बाप। और यहीं पार्ट 1 खत्म हो जाता है।